Hi everyone, welcome to my channel. So today we are discussing about hybridization and lone pair. So without any delay, let's continue our video. So hybridization के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम z की वैल्यू को काउंट करते हैं और उसके बेस पर हम बताते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को देखते हैं और फिर हम उसके बाद में बात करते हैं। तो z का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम मीन्स मोनो मतलब वन वैलेंसी रखने वाले, मतलब जो एक ही बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जैसे ये सिंपल। नेक्स्ट क्या है? माइनस करना होगा हमें प्लस चार्ज और प्लस को क्या करना होगा? माइनस करना। फॉर एग्जांपल जैसे ये NH4 प्लस, ठीक है, तो इस पर प्लस चार्ज है तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस। ऐसे ही अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उसको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ठीक है, चलो अब z की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी कैलकुलेट करने के बाद। तो z की वैल्यू के लिए आपको ये टेबल थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो इसमें क्या करना है? z की वैल्यू अगर 2 आती है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। मान लीजिए ये 2 है तो इधर भी हमें बराबर करना है 2, तो एक s है और एक p है, तो टोटल कितने हो गए? 2। सेम ऐसे ही 3, इसको भी इक्वल करना है तो 2 p हो गए और एक ये, तो टोटल कितने हो गए? 3। ऐसे ही अगर z की वैल्यू 4 आएगी तो यहाँ पर भी क्या करना है हमें? 4। sp3 मीन्स 3 और एक 4 मीन्स 4। अगर z की वैल्यू 5 आएगी तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d। ऐसे ही 6 आती है तो sp3d2। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन के लिए हमें z की वैल्यू काउंट करेंगे और यहाँ से हम चेक करेंगे कि हाइब्रिडेशन क्या होगी। नेक्स्ट अब हमें बात करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए सिंपल इजी ट्रिक है ये कि आपको ये याद रखना है कि ये कौन से ग्रुप का है एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हमें पता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। इनका ग्रुप नंबर होता है 13, 14, 15, 16, 17, 18। और जो इनका ग्रुप नंबर होता है, ठीक है, तो उसका जो लास्ट वाला है ये दिख रहा है आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही इनके क्या होती हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसका बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बोरोन वाली फैमिली का 3, कार्बन का क्या होगा? 4, एंड नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6 एंड फ्लोरीन का 7 एंड न्यून का 8। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन लिया, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। ओके, हाइब्रिडेशन ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसमें हमें चेक करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस वाली सेल कौन सी है हमारी? 2। ठीक है, ये 2 वाली, ये प्रिंसिपल वाली। तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 + 2 कितने? 4। तो इसका मतलब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4, और वही हमने यहाँ से फाइंड किया। तो ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक है। बाकी आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कि आप सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखो, एटॉमिक नंबर से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो और लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चेक करोगे कितने प्रेजेंट है और उनको इसमें पुट कर सकते हैं। अब जैसे ये है हमारे पास CH4, इसका हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूले में पुट करेंगे जस्ट Z = 1/2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के अंदर? अभी फाइंड करें कितने हैं? 2 और 2 कितने हैं? 4। प्लस मोनोवैलेंट एटम अगर प्रेजेंट है, हाँ, तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने हैं? 4, तो +4। अब इसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं तो चार्ज क्या है? 0, रखेंगे ही नहीं हम, ना माइनस चार्ज है ना प्लस चार्ज है। तो सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। 4 + 4 कितने हो गए? 8, 1/2। तो उसको हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? 2 4 8 4। और 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ गया? sp3। तो कुछ इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जैसे नया एग्जांपल एक लेते हैं हम, सिंपल BF3। अनदर एग्जांपल इज BF3। तो सबसे पहले आपको देखना है सेंट्रल एटम, ये रहा हमारा, क्या है? बोरोन। तो Z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? 1/2 बोरोन। तो सबसे पहले क्या चेक करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? या तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं टेबल के, या फिर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ। ठीक है, जैसे बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब इसकी जो वैलेंस सेल है ये वाली 2 वाली, क्योंकि ये वाली है प्रिंसिपल, तो दोनों ही है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है? ये आपको ये नहीं चेक करना कि ये तो ऐसे है p है, ये दोनों, ये क्या, इनका जो प्रिंसिपल नंबर है वो क्या है? 2।
तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी वैलेंस है, बाहर वाले ऑर्बिटल है। तो 2 कितने हैं इसमें, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। और हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, इसका ग्रुप नंबर क्या 13, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3। तो मैंने यहाँ से भी फाइंड किया और यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ये। नेक्स्ट आपको चेक करना है मोनोवैलेंट एटम कि कितने मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है। तो हमें पता है मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं, या तो हाइड्रोजन या फिर फ्लोरीन। तो यहाँ पर प्रेजेंट है फ्लोरीन हमारे पास 3, तो मैंने इसको प्लस किया। अब हमें चेक करना है क्या इसके ऊपर, स्पीसीज के ऊपर कोई चार्ज है, नहीं, तो चार्ज तो नहीं है, माइनस है ना प्लस है, तो उसको हम ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई 3 और 3 कितने हो गए 6, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आया 3। अब 3 अगर Z का नंबर 3 आता है तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी 3 sp2। वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, मैंने बताया था टोटल 3 है, तो हमें टोटल इधर 3 करने हैं। तो 2 p हैं तो एक s चाहिए, 2 और 1 3, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया 3। साथ में इसके लोन पेयर फाइंड कर सकते हैं, लोन पेयर। तो लोन पेयर के लिए फाइंड करने क्या करना है आपको, Z की वैल्यू हमें लिखनी है, उसमें से हमको माइनस करने हैं कि इसने, ये जो एटम है सेंट्रल एटम, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं। तो बोरोन है, बोरोन ने कितने के साथ बॉन्ड बना रखा है, फॉर एग्जांपल ऐसे F F और F फ्लोरीन, ठीक है। तो 3 इसके पास बॉन्डेड है एटम, तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो कितना है 3 - 3 0, दैट मीन्स इसके पास 0 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर का फॉर्मूला आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लोन पेयर इक्वल टू Z की वैल्यू माइनस बॉन्डेड एटम, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिंपल है। एक एग्जांपल और करते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज, एग्जांपल्स लिए मैंने, इनको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग दैट ट्रिक। ओके, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं सबसे पहले सेंट्रल एटम, तो ये है हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब जरा चेक करते हैं, Z की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो Z 1/2, तो N है नाइट्रोजन है, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसके ग्रुप के थ्रू। तो नाइट्रोजन क्या आता है हमारी 15 से, हम इसको चेक कर सकते हैं बाय 15, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से कितने होंगे 5। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, जैसे नाइट्रोजन क्या है 7, तो 1s2 2s2 2p, ये हो गए 4 3, ठीक है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 और 2 कितने हैं 5, यही वो हमने यहाँ से फाइंड किया कि नाइट्रोजन वाली फैमिली के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, तो हमने लिख दिया 5। फिर हमें चेक करने होते हैं कि कितने मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है। तो मोनोवैलेंट एटम को आप चेक करना है, तो यहाँ पर तो कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सीजन है। ओके, मोनोवैलेंट एटम कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, बट यहाँ पर कोई नहीं है तो 0। अब यहाँ पर चार्ज दिख रहा है हमको, तो चार्ज क्या है प्लस, अगर प्लस चार्ज होता है तो हमें क्या करना होता है माइनस। तो यहाँ पर चार्ज प्लस कितना है 1, ओनली 1, तो हमें कितना माइनस करना होगा -1। ओके, अब यहाँ पर और तो कोई चार्ज नहीं है नेगेटिव वगैरह, तो इसको सोल्व करते हैं। 1/2 5 - 1 = 4, तो 2 2 ज़ा 4 2। अगर Z की वैल्यू 2 आई है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp, क्या होगा sp, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp। नेक्स्ट लोन पेयर, लोन पेयर कैसे फाइंड करना है, हमें Z की वैल्यू में से माइनस करना होगा कितने बॉन्डेड एटम है। तो यहाँ पर 2 हैं क्योंकि नाइट्रोजन है सेंट्रल, और साइडेड एटम कितने हैं बॉन्डेड 2, तो 2 - 2 = 0। ओके, नेक्स्ट अब हमें इसी का फाइंड करना सेम ऐसे ही XCO4। तो Z की वैल्यू फाइंड करते हैं 1/2 नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। अब हम ट्रिक से जाएंगे, ये है नियॉन फैमिली का मतलब नोबल गैस, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, तो हम लिखेंगे 8 प्लस मोनोवैलेंट एटम मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, मोनोवैलेंट कितने हैं 4, F4 है, और बाकी कोई चार्जेस अवेलेबल नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे, ना कोई चार्ज है। इसको सोल्व करो, 1/2 कितना है 6, तो 6 पर क्या है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, 6 पर क्या sp3d2। ओके,
इस पर क्या है sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा sp3d2। ऐसे आप लोन पेयर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि z की वैल्यू कितना है आपकी 6 माइनस कितने बॉन्डेड है जिनोन के पास 1 और 4, ये 4 और 1 5, तो लोन पेयर कितने हैं 1। नेक्स्ट ऐसे आप इसका फाइंड कर सकते हैं z इक्वल टू 1/2। ये जिनोन है सेम, हमें पता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8 प्लस मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट हो, अगर नहीं है यहाँ पर कोई मोनोवैलेंट एटम कौन से हैं, वही हाइड्रोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ना ही कोई चार्ज है, तो सिंपल इसको सोल्व कर लीजिए हम ऐसे ही। तो 2 4 ज़ा 8 4, तो 4 पर हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है हमारा sp3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3। ऐसे ही लोन पेयर कितने हैं इसके, हमने बताया z 4 की वैल्यू माइनस कितने बॉन्डेड आइटम है 3, तो कितना आ गया 1। ऐसे ही चार्ज स्पीसीज को देखते हैं, तो सिंपल क्या करना है आपको z की वैल्यू फाइंड करनी है 1/2। अब ये है सल्फ़र। सल्फ़र कौन सी फैमिली से आता है हमारा, ये आता है हमारा ऑक्सीजन फैमिली से, ठीक है, ओ स्टाइल से रीपो, तो ये देख लीजिए ये ऑक्सीजन वाली फैमिली, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, तो 6 ओके। प्लस अब आपको चेक करना है मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है। मोनोवैलेंट एटम जैसे कि बार बार बता रही हूँ मैं, हाइड्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, बट यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट चेक करना होता है हमें चार्ज की, कोई चार्ज तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, तो मैंने बताया नेगेटिव को क्या करना होता है प्लस। यहाँ पर कितने नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इनको हम क्या करेंगे +2 ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 6 और 2 कितने हो गए 8, 2 4 ज़ा 8, तो 4 का हाइब्रिडेशन क्या होता है हमारा sp3, क्योंकि हमें पता है टोटल 4 काउंट करने हैं, 3 और 1 4। लोन पेयर कैसे फाइंड करने हैं हमको, लोन पेयर क्या करना है z की वैल्यू माइनस कितने बॉन्ड मतलब बॉन्डेड आइटम है, तो यहाँ पर कितने नज़र आ रहे हैं मेरे को 4 4 - 4 0, तो यहाँ पर 0 लोन पेयर। नेक्स्ट लास्ट इनको करते हैं चार्ज स्पीसीज हैं, जैसे हाइड्रोनियम आयन है तो इसका सेम 1। यहाँ पर मतलब जो सेंट्रल आइटम है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सी फैमिली का है हमें पता है, ग्रुप 16 का है, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 प्लस। अब आपको चेक करना मोनोवैलेंट आइटम प्रेजेंट है, हाँ तो हमारे पास प्रेजेंट है 3। अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो उसको प्लस है तो माइनस करना होगा, माइनस है तो प्लस करना होगा, तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, कितने हैं प्लस 1 प्लस ओनली, तो प्लस है तो -1 करना होगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 में 3 प्लस करें 9 - 1 8, 4 ज़ा 8, 4 पर हाइब्रिडेशन क्या होती है हमारी sp3। नाउ यू कैन कैलकुलेट लोन पेयर। लोन पेयर कैसे फाइंड करना है, मैं z की वैल्यू में से 4 माइनस कितने इसके एटम बॉन्डेड है, तो ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्डेड है 3, 4 - 3, तो 1 लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसके अमोनियम की बात करते हैं, 1/2 z की वैल्यू फाइंड करनी है। नाइट्रोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, तो कौन सी ग्रुप से है ये 15 से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 4। अब कोई चार्ज है, अगर चार्ज है हमारे पास प्लस, तो प्लस को क्या करना होता है अपोजिट कर दो जस्ट, तो माइनस कितने चार्ज है 1, तो 1 सॉल्व कर लीजिए आप इसको 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 4 पर हाइब्रिडेशन क्या होता है हमारा sp3। नाउ यू कैन कैलकुलेट लोन पेयर। लोन पेयर हम कैसे फाइंड करते हैं, z की वैल्यू है 4 माइनस कितने हैं एटम बॉन्डेड है जो नाइट्रोजन के साथ 4 - 4 0, दैट मीन्स इसके पास 0 लोन पेयर अवेलेबल है। आप इस ट्रिक से कोई भी जो मॉलिक्यूल हैं हमारे पास उनके हाइब्रिडेशन फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। So thank you for watching. Please subscribe and share to my channel. Thank you.